हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपकी दिवाली कैसी रही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी रही होगी। तो एक और नए वीडियो के साथ में आया हूँ। और कभी आपने सोचा है कि क्या कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन आपने बहुत सुना होगा। कंफर्ट जोन की बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपने आपने भी कभी सोचा होगा ये। और आप जब वीडियोस देखते होंगे कंफर्ट जोन के बारे में तो आपको ये भी लगता होगा कि ये कंफर्ट जोन कहते तो हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर आना कितना प्रैक्टिकल है। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ बात करने वाला हूं आपसे। तो आज हम कुछ देखते हैं कि क्या हम कंफर्ट जोन के बारे में जान सकते हैं। तो कंफर्ट जोन जो है ये वो चीज है जहां आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को एक ऐसा फेमिलियरिटी महसूस होती है जहां आपको लगता है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है। एक तरह से आप इस तरह से बोल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको मान लो फ्लाइट में आप कहीं जा रहे हैं और आपने दिल्ली से मुंबई का सफर आप तय कर रहे हैं और आप बहुत बार जा चुके हैं दिल्ली से मुंबई। सपोज आप स्पाइस जेट या किसी और पर्टिकुलर एयरलाइन से जाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल। तो सपोज आपने वही एयरलाइन बुक कराई, वही ट्रैवल एजेंट का यूज किया अगर किया तो, और जिस तरीके से जाते हैं कैब से अगर जाते हैं तो कैब ही बुक करी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और उसके बाद उस एयरलाइन के अंदर आप बैठे और वही 2 घंटे का आपको सफर, आपको पता है कितनी देर का सफर है, आपने आराम से तय कर लिया। लेकिन सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपको किसी नई जगह जाना है तो क्या होगा। तब आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। कैसे एक्सेप्ट करने में टाइम ये लगाएगा कि उसे पता ही नहीं कि वहां क्या होने वाला है, फ्लाइट में कितनी देर लगेगी। उसको इस चीज की नर्वसनेस होगी। आपके दिमाग में स्ट्रेस हो सकता है क्रिएट हो कि यार मैं पहुंचूंगा तो वहां पहुंचने के बाद क्या मुझे कैसे जाना होगा और आगे कैसे क्या चीज है। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता इस जर्नी के बारे में, तो क्या आपका माइंड आपको नर्वसनेस नहीं क्रिएट करेगा। क्या आपकी बॉडी में नर्वसनेस, एक एंजाइटी नहीं क्रिएट होगी। तो कंफर्ट जोन बेसिकली जिसके बारे में सारी दुनिया बात करती है, कंफर्ट जोन होता क्या है। आसान शब्दों में कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है, कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आपको पहले से पता है और जिसके बारे में आप फेमिलियर हैं और जिसके बारे में आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। इसे हम कह देते हैं कंफर्ट जोन। ये क्रिएट होता है कोई भी काम बार बार करने से। आप रोज ऑफिस जाते हैं, रोज मेट्रो पकड़ के एक पर्टिकुलर स्टेशन से चढ़ते हैं, पर्टिकुलर स्टेशन पर उतर जाते हैं। ये आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आपको पता है इतनी देर लगनी है, इतनी देर आपने ये करना है, वीडियो देखते हुए जाना है, गाने सुनते हुए जाना है। आपको सब पता रहता है, सुबह से शाम तक का आपका सारा रूटीन सेट होता है। क्या ये कंफर्ट जोन नहीं है? ये कंफर्ट जोन ही है। ऐसे ही लाइफ में हर वो चीज जिसके बारे में हम पहले से जानते हो या जिसका आउटकम हमें पता हो, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर मैंने ये काम किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा। कुछ पर्टिकुलर काम, कुछ पर्टिकुलर इवेंट होगा, कुछ पर्टिकुलर आउटकम होगा, आपको पता है। तो ये तो हुई कंफर्ट जोन की बात। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हर आदमी आपको ये बोल देगा कंफर्ट जोन में रहना सही नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अरे भाई बाहर तो निकलो, लेकिन बाहर कैसे निकलो ये भी तो कोई बताए। कैसे निकलो? क्या मैं अगर आपको ये कह दूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा करो जिससे आपको नर्वसनेस हो थोड़ी, तब आप अच्छा फील करोगे, ये करोगे वो करोगे, या आप ये कर लो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे, ऐसा शायद नहीं होने वाला। और आपने खुद भी देखा होगा कि आपने इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा जिन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करें। अपने कंफर्ट जोन में ना रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन, दैट इज ऑल ओके।
द थिंग इज कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले और उसका फायदा क्या है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नया कुछ करने का किया जाए। कुछ भी हम नया करें, कुछ भी ऐसी चीज करें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, छोटी से छोटी चीज हम कर सकते हैं। जैसे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कोई भी एक जैसे नया, मान लो आप मार्केट जाते हो रोज, कोई ऐसा नया रास्ता आपने ट्राई किया जो आपने पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन याद रहे ऐसे टाइम पे ट्राई मत करना जो कि आपके लिए खतरनाक हो। कहने का मतलब ये है कि आप मान लो दिन में कहीं जा रहे हैं, तो आपने सोचा चलो आज मैं ये नया रास्ता, मेरे को ये भी वहीं जाता है, तो मैं आज ये रास्ता लेके देखता हूँ। तो ये हुआ आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक तरीका। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता उस रास्ते पे क्या है, आपके साथ नए चैलेंजेस आ सकते हैं उस रास्ते पे। हो सकता है आगे रास्ता बंद हो सकता है कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स आपके पीछे पड़ जाएं उस रास्ते पे, हो सकता है कि कुछ जो है कुछ ऐसा हो जो आपको अनएक्सपेक्टेड हो बहुत। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, इसी को ही कंफर्ट जोन से निकलना बोलते हैं। इसे आप किसी भी वे में ले सकते हैं और कुछ किसी भी तरीके से छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, और बड़े से बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं उन और एग्जाम्पल्स में नहीं जाना चाहता, आप समझ गए होंगे ये चीज। तो कहने का मतलब यही है कि अब मेन बात आती है कंफर्ट जोन के बारे में है, ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में इसलिए भी नहीं जाऊंगा, आप बहुत सुनते आ रहे होंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार ये क्या नई बात बताएगा। तो मैं प्रैक्टिकल बात ही करना चाहता हूँ कंफर्ट जोन से रिलेटेड। और दूसरी चीज मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आप कंफर्ट जोन से निकलें तो क्यों निकलें, क्या जरूरत है। देखिए, कोई भी चीज जैसे मैंने कहा कि आप बार बार करते हैं तो कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, तो उसमें आदमी कुछ सीख नहीं पाता है, कुछ नया नहीं बन पाता है, कुछ नया कर नहीं पाता है। तो इसलिए अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं डेली बेसिस पे। कि जैसे अगर मान लो मुझे एक्सरसाइज करनी है और मैं वर्कआउट कर रहा हूं मान लो अपने ट्रेडमिल पे, तो अगर मान लो मैं रोज 10 मिनट वर्कआउट करता हूं, तो किसी दिन मैं सोचता हूं यार चल आज थोड़ा सा ज्यादा करके देखें तो सही क्या फर्क पड़ता है, क्या मेरी मेंटेलिटी है, क्या मेरे बॉडी पे असर है उसका। तो अगर किसी दिन मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। आई फील लाइक एन अचीवर, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ अचीव किया है। तो यही पॉइंट, आप यही एक सूत्र जिसे बोल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में भी अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कि कोई भी चीज आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बदल के देखिए, तो और कुछ होगा या नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें ताकि आप कुछ नया सीख सकें। बस इतनी सी बात है, इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसको और कॉम्प्लिकेट बनाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी चीज है ये और बहुत ही आसानी से करी जा सकती है। सबसे छोटा स्टेप जो हो सकता है वो लें, सबसे छोटा स्टेप आप लें और जो है बिल्कुल छोटी शुरुआत करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बड़े बड़े जो है एकदम से काम करने की उम्मीद करें कि मैं तो ये भी कर दूं, मैं तो वो भी कर दूं। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, मेरे हिसाब से। तो ये होता है कंफर्ट जोन से निकलना, और कंफर्ट जोन से हमें निकलना चाहिए और ये हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। हम जो भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो भी इंसान लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो भी इंसान लाइफ में कहीं पहुंचना चाहता है, उसके लिए ये चीज ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। वो कंफर्ट जोन से निकलना भी सीख जाता है, उसको फॉलो भी करना सीख जाता है, और वो जो है इस बात को समझ भी नहीं पाता, ऑटोमेटिकली ये चीज उसके अंदर इनकलकेट हो जाती है। तो कंफर्ट जोन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको सरपास कर जाता है और धीरे धीरे जो है अपने गोल को भी अचीव करता है। तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और ये वीडियोस ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरी छोटी सी कोशिश है कि इन वीडियोस को मैं बरकरार रखूं और एक छोटी शुरुआत करके एक बड़ा चेंज इस दुनिया में ला सकूं। ये मेरी कोशिश हमेशा से रही है और रहेगी आगे भी। तो इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट आपको करना हो, कुछ भी आपको बताना हो, कि अगर मैं आपको कहीं गलत भी लगता हूं तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर आपने
कंफर्ट जोन के बारे में ये चीज गलत बताई या ये चीज आपको बतानी चाहिए थी और आपने नहीं बताई, आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म। कोई ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी मेरे को बोल सकते हैं, कुछ भी मेरे वीडियो के बारे में कैसा भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीडियोस क्या आपके लिए हेल्पफुल हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही, क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये तो रही मोटिवेशन की बात। जैसा कि मोटिवेशनल चैनल मैंने बनाया है तो मोटिवेशन की बात तो मैं करूंगा ही। साथ के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिसकी हो सके उसकी हेल्प करें, और किसी की नहीं हो सकता तो कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, किसी ऐसे बंदे से उसे मिलवाएं जो उसकी हेल्प कर सके। हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहें, अच्छे काम करते रहें, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स सोचते रहें, अच्छी बातें सीखते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मेरा यही आप सबको कहने का, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताते रहिए कि क्या मैं आपको कुछ सिखा भी पा रहा हूं या मैं इस कोशिश में जो है कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा और आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे जाएं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। और आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखिए एंड ऑलवेज कंटिन्यू टू ग्रो। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हर रात के बाद सवेरा आता है। हमेशा 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 हर रात के बाद जो सवेरा आता है वो कुछ ना कुछ नया लेके आता है। उम्मीद मत हारिए, कोशिश मत छोड़िए, सब चीज करते रहिए, लाइफ को एंजॉय भी करते रहिए। मैं ये नहीं कहता मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को देख के आप एंजॉय करना बंद कर दें। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड लेट्स डू इट। Thank you so much. Thank you.